ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम जो इससे पहले चलाई थी उसके अच्छे असरात मुरत्तब हुए और मुस्लिम फैसला बोर्ड की इस मुहिम के और इसी तरीके से और दूसरी तंजीमों के जो है तहरीक चलाने के नतीजे में जो है अल्लाह के फज़्ल करम से जो है सुप्रीम कोर्ट के अभी हालिया जो वक्फ बिल के सिलसिले में कुछ अबूरी राहतें मिली हैं और उससे ये मालूम हुआ, ये ज़ाहिर हुआ कि पूरे मुल्क में मुसलमानों ने इस मसले पर बेदारी का सबूत दिया और उसके अच्छे असरात मुरत्तब हो गए। अब मुस्लिम फैसला बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में एक दूसरा मरहला तय किया है। हमारे अपने इलाक़े मराठवाड़ा, पूरे महाराष्ट्र और इसी तरीके से बतौर ख़ास मराठवाड़ा में हम लोगों ने भी इस तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के मुहिम का आगाज़ कर दिया है और उसी रहनुमा ख़ुतूत के मुताबिक के जो मुस्लिम फैसला बोर्ड ने जो है तफसीली रहनुमा ख़ुतूत जो भेजे हैं उसके एतबार से अब सबसे पहला मरहला जो है 1 सितंबर से जो है आखिर नवंबर तक के जो है ये 2 महीने का वक्फ़ा है। अब इसमें कुछ वक्त तो गुज़र गया लेकिन अभी जो आने वाला जुमा है इस सिलसिले में हमारी 2 नशिस्तें अभी तक के हो चुकी हैं और अभी आज जो नशिस्त मुनक़िद हुई मशवरती उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि एक नशिस्त उलमा इम्मा हज़रात की जो है वो गंज शहीदा में जुमेरात के दिन जो है 9 बजे से 10 बजे के दरमियान में मुनक़िद हो रही है। इस वजह से हम तमाम ही हज़रात से गुजारिश करेंगे कि भाई ये जो 2 महीने का वक्फ़ा जिसमें से अब ये सितंबर तो ख़त्म हो रहा है, अलबत्ता अभी जो है अक्टूबर और नवंबर जो है इसमें आप लोग बेदारी का सबूत दें और मौका ब मौका जो है आप लोग हमारे साथ जो है जितने चीज़ें जो हैं इसमें मौजूद है रहनुमा ख़ुतूत में उसमें आप लोग हमारे साथ शरीक रहें। हम खुसूसी तौर पर हम अइम्मा और उलमा से गुजारिश कर रहे हैं कि जुमेरात के दिन जो एक नशिर रखी गई है उसमें तफसीली इंशाअल्लाह बात होगी और ये जो औक़ाफ़ जो है मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में जो रहनुमा ख़ुतूत आए हैं और जो रोड में पाया है उस पर भी तफसीली बात होगी और बतौर ख़ास अभी आइंदा जुमा में हम लोगों को जो है बंद रखना है उस सिलसिले में भी आप लोगों से बात होगी। इस वजह से मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि जुमेरात के दिन बतौर ख़ास तमाम उलमा इम्मा खुतबा जो है वो गंज शहीदा में ज़रूर शरीक रहें और आप लोग अपने तौर पर भी जो है इसकी दावत चलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हों और उसमें इंशाअल्लाह सारी तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। और आवाम से हमारी गुजारिश ये है कि अब ये जब भी आपको याद किया जाए और जो चीज़ें जो है आपके सामने रखी जाए उसमें आप लोग शरीक रहें और अपनी बेदारी का सबूत दें, इसलिए कि ये जो मसला है ये अपने अवाक़िब और नताइज के एतबार से जो है ये बहुत ज़्यादा जो है औक़ाफ़ के सिलसिले में संगीन मसला है और पूरे औक़ाफ़ का जो है वो ख़तरे में है और पूरे औक़ाफ़ की अराज़ी जितनी भी है मदारिस मसाजिद और इसी तरीक़े से दरगाहें और कब्रस्तान वो सब जो है उस पर गलत निगाह हुकूमत की है और उसको नाजायज़
قبضہ جمانے کا جو ہے ایک تحریک ہے، اس وجہ سے آپ لوگ اس میں شریک رہیں، بیداری کا ثبوت دیں اور جو ہے اپنے دینی حق کو اور دینی بیداری کو جو ہے ثابت کریں۔ انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اور حکومت کو ہم کو یہی باور کرانا ہے کہ یہ جو قانون ہے پورا جو ہے جتنی بھی تبدیلیاں قانون میں 40-45 تبدیلیوں کے سلسلے میں جو قانون بنا ہے وہ سب غلط ہے، اور اس کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس کو جو ہے جب تک کہ حکومت واپس نہ لے ہماری یہ تحریک چلتے رہیں گی۔ اس وجہ سے آخر میں پھر میری گزارش ہے اماں حضرات سے کہ وہ اس جو ہے نشست میں ضرور شریک رہیں۔ 25 ستمبر جمعرات کا دن ہے، اس میں جو ہے 9 سے 10 ایک گھنٹے کے لیے گنج شہیدہ میں حاضر ہونا ہے، جو ہے یہ میری گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔